अलैक्म बेटा। आज हमारा जो टॉपिक है डेट इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। ये आज हमारा थर्ड लेसन है। और इसमें हम देखते हैं, हमने जो आज करना है वो हमने होमोलोगस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप्स और नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। ये आज हमने आज के लेसन में करना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले होमोलोगस सीरीज का आपने देखना है। होमोलोगस सीरीज के वो कैरेक्टरिस्टिक्स अक्सर आपसे पूछता है कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें। ठीक है। 3 मार्क का आ जाता है, अभी 2 मार्क का आता है। तो उसमें देख, मैं आपको बताता हूँ आपने लिखना क्या होता है, और पहले हम इसको देखते हैं होमोलोगस सीरीज है क्या चीज़। ठीक है। तो देखिए, होमोलोगस सीरीज जैसे आपने होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा है, इस तरह होमो जो वर्ड है दैट इज फॉर सेम। ठीक है। हेट्रो वर्ड हमने हेट्रोजेनस पढ़ता है, तो हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो ये होमोलोगस सीरीज है बेसिकली। ये होमो का मतलब है सेम। ठीक है। अब ये होती क्या है, देखें यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें, मैंने लिखी है, फैमिली ऑफ सिमिलर कंपाउंड्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है कि उस सेम फंक्शनल ग्रुप्स होने की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो अगर एक फैमिली की, तो वो होमोलोगस सीरीज होती है। ठीक है। अच्छा, अब ये फंक्शनल ग्रुप पहले हम देख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या चीज़ होती है? फंक्शनल ग्रुप वो चीज़ होती है जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसकी करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी देता है। करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे अल्केन्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अल्कीन्स के अंदर एडिशन रिएक्शन है, उसमें ऐड हो सकता है। ये उनकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। और ये कौन सी चीज़ उन्हें दे रही है? उनका फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो देखिए, फंक्शनल ग्रुप ये है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, देखिए अल्केन के अंदर सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है। ये इसका फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। इन केस ऑफ आप अल्कीन्स की बात करें तो वो है सी डबल बॉन्ड। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। वो पूछता है कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो आपने बताना है, देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है इसका। ठीक है। इन केस ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स के अंदर देखिए हमारे पास सी के साथ ओ एच लगा होता है, सो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। एंड इन केस ऑफ अगर आप कार्बोक्सिलिक की बात करें तो सी डबल ओ ओ एच लगा होता है, सो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। ये सारी चीजें आपकी फंक्शनल ग्रुप कहलाती हैं। और ये फंक्शनल ग्रुप आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसकी प्रॉपर्टीज देते हैं। सो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप। और ये फंक्शनल ग्रुप आपके होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। अब होमोलोगस सीरीज कैसे है, देखिए एक फैमिली को कहते हैं हम होमोलोगस सीरीज। जैसे अल्केन्स है आपके, ठीक है, ये एक फैमिली है। अल्कीन्स आर अनदर फैमिली। ठीक है। अल्कोहल्स, ये अलग फैमिली है। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये अलग फैमिली होगी। इस तरह एस्टर्स, ईथर्स, ये सारी आपके डिफरेंट फैमिलीज हैं, और ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होने की वजह से इनकी होमोलोगस सीरीज डिफरेंट होती है। सो दीज आर दी फंक्शनल ग्रुप्स, और ये इनकी होमोलोगस सीरीज है। ठीक है। यानी अल्केन एक अलग होमोलोगस सीरीज है, अल्कीन अलग होमोलोगस सीरीज है, अल्कोहल डिफरेंट है। ठीक है। अब होता क्या है, देखें, अब इन सारी जो आपकी होमोलोगस सीरीज है ना, इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। जैसे अगर मैं अल्केन की बात करूं, तो जितने भी अल्केन्स हैं वो सारे आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, सारे अल्केन्स। ठीक है। कोई भी आप अल्केन उठा लें, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, वो सारे सब्स्टिट्यूशन देंगे। अल्कीन्स की बात करें तो अल्कीन्स कौन से रिएक्शन देते हैं? एडिशन रिएक्शन। सारे अल्कीन्स जो होते हैं वो एडिशन रिएक्शन देंगे। ठीक है। अल्कोहल्स की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, कार्बोक्सिल। सो होमोलोगस सीरीज का मतलब है एक ऐसी फैमिली है, ठीक है, एक ऐसी क्लास है जिनकी प्रॉपर्टीज सारों की सेम हो। ठीक है। अब वो क्या आपसे पूछता है, डिमांड करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज लिखें होमोलोगस सीरीज की, तो आपने क्या पॉइंट लिखना है? आपने 3 पॉइंट याद कर लें। वैसे तो काफी सारे हो सकते हैं। हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला। ठीक है। उनका फॉर्मूला सेम होते हैं, पता है ना आपको, अल्कीन का अलग है, अल्कीन का अलग है, अल्कोहल का अलग है। देन हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी।
ठीक है। और ये लास्ट वाला आप ये लिखेंगे, हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप्स। एक और भी लिख सकते हैं, सेम जनरल ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में भी उनका ट्रेंड सेम ही आता है। तो ये बेसिकली आपके आपके चार पॉइंट्स हैं जो आपने, ये आपसे पूछा जाता है कि वो आपसे डिमांड करता है कि करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज करके वो आपसे मांगेगा। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपने याद करना है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, तो आप ये पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल ग्रुप आपको समझ आ गया क्या होता है, और होमोलोगस सीरीज क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये हमने इतना ही है, इसमें आपने करना होता है। अब हम सेकंड आते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, हम नेम किस तरह करते हैं, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आपने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम किस तरह देना है। देखिए, इससे पहले आपने प्रीफिक्सेस कर लिए, अल्केन का जनरल फार्मूला देख लिया, अल्कीन का देख लिया, अल्कोहल्स का देख लिया, कार्बोक्सिलिक का देख लिया। ठीक है, आपने देख लिया अल्काइल क्या चीज होते हैं और अल्काइल्स कैसे बनते हैं। एक तो मैं आपको दोबारा याद करवा देता हूँ। देखें, अल्काइल कौन सा है ना, अल्काइल्स, अल्काइल्स बनते हैं अल्केन से। ठीक है, अल्काइल फ्रॉम अल्केन। और ये कैसे बनते हैं कि अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मोस्टली टर्मिनल हाइड्रोजन को हम रिमूव करें, तो आपका क्या बनता है, अल्काइल। जैसे लेट्स सपोज मीथेन है, तो इससे क्या बनेगा, मिथाइल। इथेन से क्या बनेगा, इथाइल। ठीक है, ये आपका, ठीक है, ये आपका इथाइल बन गया। ठीक है, मिथाइल क्या होगा, CH3, बिकॉज मीथेन इज CH4, और मीथेन से क्या बनेगा, मिथाइल। ठीक है, तो हमने सिर्फ एक हाइड्रोजन रिमूव करना होता है, तो आपका अल्काइल बन जाता है। ये बेसिकली ब्रांचेस में ही काम आता है, भी आपको समझ आएगी क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है। अब देखें, हम क्या करते हैं एक कंपाउंड लिखते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक अल्कीन ली। ठीक है, ये आपके पास आ गई इथीन, सिंपल। ठीक है, इसके अंदर मैंने Br2 ऐड करवाया। ठीक है, Br2 ऐड होगा ना डबल बॉन्ड जगह, तो ये बन जाएगा आपका, देखिए ये कंपाउंड बन जाएगा जो आपने टेस्ट में पढ़ा है, ब्रोमीन वाटर वाटर। ठीक है, ये Br यहाँ पे लग गया, ये H आ गया, ये H और ये Br। ठीक है, अच्छा, अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बन तो गया। अब इसका नाम हम देखते हैं, हम इसको कैसे नाम करेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसको देखना होता है कि सबसे पहले इनके साथ, इनको हम ब्रांचेस कहते हैं। अब इनके साथ देखिए क्या क्या ब्रांचेस लगी हैं, दो ब्रांचेस लगी हैं। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन की तो ब्रांच है, वो उसको आप काउंट नहीं करेंगे। आपने सिर्फ ब्रांच ब्रांच काउंट करनी है जो कि हाइड्रोजन के अलावा जो भी चीज लगी हो। देखिए यहाँ पे दो ब्रोमीन लगी है, तो आप देखिए मैं आपको इसको नाम देता हूँ, फिर आप देखिए आपको समझ आएगी कैसे देना नाम। देखिए इसका नाम है 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। ठीक है, अब ये कैसे बना, इथीन से 1,2 डाइब्रोमो इथेन कैसे बना वो देखें। देखें, डाई का मतलब इस फॉर टू, ये कितना है, दो, यानी कि क्या लगा है, 2 ब्रोमो। ठीक है, तो दो ब्रोमीन लगे इसलिए हमने डाई ब्रोमो लिखा। सेकेंडली, आपने चूज करना होता है लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन। कितने कार्बन है इसमें, दो, तो मैंने नाम क्या दिया, इथेन। ठीक है, डाई ब्रोमो आपको समझ आ गया कि दो ब्रोमीन लगे हैं, तो ये आ गया। अब ये देखें, अब ये 1,2 क्या शो करता है, 1,2 नंबरिंग शो करता है कि कौन से कार्बन पे आपके ये ब्रांचेस लगी हुई हैं। ठीक है, 1 और 2। अब इस 1 और 2 को कैसे नाम देते हैं, देखें,
जहां से ब्रांच ब्रांच नियर नियरेस्ट हो, जहां से जिस कार्बन से नियरेस्ट ब्रांच हो, यानी कि लेफ्ट और राइट, वहां से आप नेमिंग स्टार्ट करते हैं। अब असल में यहाँ पे तो दोनों तरफ से सेम है। अगर आप इधर से देखें तो पहले कार्बन, इधर से देखें यहाँ से भी नजदीक है। तो आप कहीं से भी नेमिंग स्टार्ट कर सकते हैं, यानी आप उस कार्बन को, किसी भी कार्बन को वन भी लिख सकते हैं और टू भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसको नेमिंग करनी होती है। तो ये पहले कार्बन पे है, इसको आप लिख लिया करें वन। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वन का मतलब क्या है, कि पहले कार्बन पे आपने ब्रांच लगानी है। देन टू का मतलब है दूसरे कार्बन पे आपकी ब्रांच लगी, ब्रोमीन। तो ये बन गया वन टू डाई ब्रोमो इथेन। ठीक है, अब एक और हम एग्जांपल करते हैं, फिर आपको क्लियर होगा। देखिए, थोड़ा हम इससे लेते हैं स्ट्रक्चर, देखें। अब यहाँ पे देखिए, मैं इसको बना रहा हूँ। अब हम देखते हैं। अच्छा जी, अब ये मैंने बना लिया, अल्केन ही है। ठीक है, अभी हम अल्केन की नेमिंग करते हैं, फिर हम अल्कीन की तरफ जाएंगे, बाकी अल्कोहल की तरफ जाएंगे। सबसे पहले आपने बेटा ये देखना है कि आपका जो पहला काम करना होता है नेमिंग में, जब भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड आए, आपने देखना है कि उसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन का मतलब है, देखें यूं काउंट देखें, कहाँ पे सीधी कार्बन, स्ट्रेट चेन में कार्बन, जो जो लॉन्गेस्ट चेन है ना, उसको आपने चूज कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने चूज कर लिया, फिर आपने काउंट करना है कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसके ये ऑर्गेनिक कंपाउंड 6 कार्बन वाला है। ठीक है, और फिर आपने देखना है, अच्छा जी अब इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये सारे सिंगल बॉन्ड है। ये भी आप अपने पास, क्योंकि बिगिनर के लिए है, कि ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, बाद में तो आपको हो जाएगा आइडिया। यानी कि ये आपके पास एक अल्केन है। ठीक है, ये चीज हमें बता रहा है फिलहाल कि 6 कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, और अल्केन है ये। ठीक है, फिर हम आते हैं ब्रांचेस की तरफ, कि ब्रांचेस में हाइड्रोजन के अलावा क्या क्या चीज अटैच है। देखिए, मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक ब्रोमीन लगा हुआ है, और सेकंड वन इज क्लोरीन। ठीक है, ये दो चीजें लगी हुई हैं, इसके अलावा भी कोई चीज हो सकती है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन दिया है। तो अभी हम ये देखते हैं कि ब्रांच जो सी आएगी, वो कहाँ से करीब तरीन होगी। हमने लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से कार्बन को नंबर देख सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा अब मुझे नजर आया कि जनाब यहाँ से अगर मैं क्लोरीन की तरफ से आऊँ, तो क्लोरीन आता है सेकंड कार्बन पे। अगर मैं राइट से आऊँ तो ब्रोमीन करीब है ना ब्रांच, हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना, हाइड्रोजन के अलावा जो ब्रांच होगी उसको काउंट करना है। तो देखें, ये आपके पास ब्रोमीन जो आ रहा है, ये थर्ड पे आ रहा है, तो नजदीक कहाँ से, लेफ्ट साइड से। तो मैं यहाँ पे नेमिंग देता हूँ उसको, कि दिस इज कार्बन वन, दिस इज कार्बन टू, 3 4 5 एंड 6। इसमें आपने नेमिंग दे देनी है इसको। ठीक है, अब आप देखें, अब आप इसको मैं लिखता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। अब इसका नाम क्या है, देखें, फोर ब्रोमो। ठीक है, टू क्लोरो, ये बी और सी जो अल्फाबेटिकली आपने देना है। तो टू ब्रोमो, फोर ब्रोमो टू क्लोरो। ठीक है, फोर पे ब्रोमीन है तो बी पहले लिख देंगे आप, बी वाला। और फोर पे है तो, लेकिन फोर वाला मैंने यहाँ पे लिखा। और टू क्लोरो क्यों लिखा है मैंने, बिकॉज दूसरे कार्बन, हमने दोबारा बता रहा हूँ, आपने नेमिंग स्टार्ट करनी है जहां से आपकी ब्रांच अदर देन हाइड्रोजन नजदीक तरीन हो, उधर से आपने नेमिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो ये टू क्लोरो इसलिए मैंने लिखा है। और फोर ब्रोमो क्यों लिखा है, बिकॉज फोर पे ब्रोमीन आ रही है। और पहले नाम फोर ब्रोमो क्यों लिखा है, बिकॉज अल्फाबेटिकली चलते हैं, बी पहले आता है सी से। तो फोर ब्रोमो टू क्लोरो। ठीक है, अब ये देखें, ये है कितने, 6 कार्बन, तो ये क्या हो गया, हेक्सेन। ठीक है, तो ये इसका नाम है, टू ब्रोमो, फोर ब्रोमो टू क्लोरो हेक्सेन। ठीक है, तो ये इस तरह आप ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको आप कर सकते हैं। ठीक है, हम और प्रैक्टिस करते हैं इसकी।
अच्छा देखिए, अब यहाँ पे मैं एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता हूँ, उसमें हम ब्रांच को चेंज करते हैं। अब ये मैंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया आपके सामने, देखें। अब इसमें मैंने ब्रांच चेंज किया, देखें जी। अब ये ब्रांच आपने खुद आपको समझ आ जानी है किस चीज़ की है। हमने अल्काइल्स पढ़े हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली ब्रांच है। अदर देन हाइड्रोजन कोई भी चीज़ होगी डेट इज ब्रांच, ठीक है। अब आप इसको काउंट करें कि कितने कार्बन स्टेट, सबसे पहले मैंने कहा ना कार्बन देखें, सिंगल बॉन्ड है, अल्केन है। स्टेट कार्बन देखें कितने हैं, आप स्टेट जाते हैं कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन है, दो ब्रांचेज हैं इसमें, 5 में लिख लेता हूँ, 5 कार्बन वाला अल्केन है। और दो ब्रांचेज हैं इसके अंदर, 2 ब्रांचेज। अब ब्रांचेज के नेम हमने देखना है कहाँ, नेमिंग कहाँ से हमने स्टार्ट करनी है, फ्रॉम लेफ्ट और राइट। तो हम देखते हैं, अगर हम लेफ्ट देखें तो ये दिस इज मिथाइल ब्रांच, दिस इज मिथाइल ब्रांच, ठीक है। मिथाइल है ना, तो ये आपको अल्काइल इसलिए बताया था, ये भी मिथाइल है। अगर हम लेफ्ट से हैं तो दूसरे पे कार्बन पे आ रही है, और अगर हम राइट से हैं तो मिथाइल है, लेकिन ये थर्ड पे आ रहा है। तो हम नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से। हम इसको 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब इसका नाम देखें क्या होगा, 2, बिकॉज पहले नंबर लिखना है। 2 पे मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, 2 3, ठीक है। आगे लिखें, कितनी ब्रांचेज हैं, दो है ना, तो 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल। और समझ आ गई है, डाई का मतलब है कि दो है ना। पहले में आपका एक क्लोरीन था, ब्रोमीन इसमें थे, तो मैंने लिखा था 4 ब्रोमो 2 क्लोरो, अलग अलग करके लिखा। अब यहाँ पे दोनों एक मिथाइल ही है, तो मैंने क्या लिख दिया, 2 3 डाई मिथाइल, ठीक है। और ये कितने कार्बन है, 5, तो ये क्या होगा, पेंटेन, ठीक है। 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन, ये नाम है इसका, ठीक है। अब हम एक और करते हैं, इसमें हम कंबाइन कर देते हैं, लिखेंगे थोड़े से। ये 5 है, इधर मैं लगा देता हूँ क्लोरो, इधर लगा देता हूँ मिथाइल, बाकी हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब हम इसका नाम देखते हैं क्या होगा। आसान है आपके लिए, अब आसान हो जाना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे पहले देखें स्ट्रेट चेन है, तो आप इसको काउंट करें तो ये सीधा ये कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन है। आपके पास एक ये ब्रांच लगी हुई है मिथाइल की, और एक क्लोरो की लगी है। तो अब इसका नाम देखते हैं हम। क्रीप क्रीम कहाँ से आ रही है, इधर से, लेफ्ट साइड से। तो मैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 क्लोरो, बिकॉज दूसरे पे क्लोरो है और सी पहले आता है, 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। तो ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह इसकी नेमिंग करनी होती है। अगर सेम आपके पास ब्रांचेस आए तो डाई ट्राई तीन भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है कंपाउंड, जिसमें जैसे ये कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन लगाओ, फिर यहाँ पे क्लोरीन लगाओ, फिर इधर क्लोरीन लगा दें, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन है सारे, ठीक है जी। ये बाकी हाइड्रोजन है, मैं लिखता नहीं, अभी डायरेक्ट आपको समझ आ जाएगी। ये आपके पास 5 हैं, और ब्रांचेस कौन कौन सी लगी, 1 2 3। तो इसका नाम क्या होगा अगर आप देखना चाहें, तो देखें 1 से स्टार्ट करें ना, ये 1 2, यहाँ से करीब था, 4 3 4 एंड 5। उसका नाम क्या होगा, 1, फिर 2 पे है, और फिर 3 पे है, 1 2 3, ट्राई, ट्राई फॉर 3 क्लोरोपेंटेन, 5 कार्बन थे, ठीक है। समझ आ गई, 1 2 3 ट्राई क्लोरो हो जाएगा, ठीक है। अगर एक होगा तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एक, जैसे क्लोरीन लगा एक या ब्रोमीन लगा, दो होगा तो डाई लिखेंगे, ठीक है। 3 होगा तो ट्राई लिखेंगे, 4 होगी अगर, तो इतना आपको आता नहीं है वैसे, कम्प्लेक्स टेट्रा, यहाँ तक ही आते हैं। तो ये डाई ट्राई टेट्रा, अगर ब्रांचेस दो या दो से ज्यादा हो जाए तो ये हम नेमिंग लिखते हैं साथ, ठीक है। तो ये अल्केन्स की मेरे ख्याल से आपके लेवल तक बहुत है, अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस आप कर लें, आपको अब समझ आ जानी चाहिए कि किस तरह हम नेम देते हैं। मैक्सिमम एक या दो ब्रांच आपको आती है आपके सिलेबस में, इतनी नेमिंग मुश्किल नहीं आती, ठीक है।
तो ये आसान था, कोई ऐसा मुश्किल नहीं था। अगर अब हम आगे चलें तो अच्छा जी, एक चीज हम इसमें करते हैं, वो अक्सर बच्चे गलत कर लेते हैं, ब्रांच बना देते हैं। अच्छा, इथाइल की अगर हम कर लें तो इथाइल की ब्रांच भी होती है, देखें। अगर ये इस तरह की कोई चीज आ रही हो, यहाँ पे लगाओ C2H5। अच्छा, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं, C2H5, ये ऐसे होता है जी। अच्छा। अच्छा, ये भी कर लेते हैं, ये इसको देखें जरा। यहाँ पे हाइड्रोजन के कार्बन है, चार बनाने, इधर हाइड्रोजन लगा देते हैं, इधर हाइड्रोजन लगा देते हैं, इसका कम्प्लेक्स कर लेते हैं। इधर मैं लगा लेता हूँ CH3, इधर H, इधर H, इधर H। अच्छा जी, अब ये देखें जी, ये कंपाउंड है हमारे पास। अब इसकी अगर नेमिंग आती है तो आप नेमिंग कैसे करेंगे? मैंने आपसे कहा सबसे पहले आप लिखते हैं सिंगल बॉन्ड। तो मैं यहाँ पे चीजें लिखता जाता हूँ, सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड अल्केन है। सेकंड काम हमारा ये होता है कि हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, कि कार्बन स्टेट में कितने आ रहे हो। अच्छा जी, अब मैं अगर एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको देखता हूँ। देखिए मुझे ये, असल में ये जो चीज़ है ना, ये आपके पास दिस वन, ये C2H5 लगा हुआ है आपके पास, इथाइल। ठीक है, मैंने इसको ओपन करके लिखा है ताकि आपको क्लियर हो। दिस इज C2, लेकिन सी के साथ दो सी है, उनके साथ पहले के साथ दो हाइड्रोजन, अगले के साथ तीन, तो दैट इज C2H5। ये मैंने ब्रांच लगाई थी इसमें, ठीक है। अब देखें हम करते क्या। मैंने आपको ये बताया था कि आपने स्ट्रेट चेन में कार्बन देखने हैं। अच्छा, लेट्स सपोज इसको आपने इस तरह ओपन स्ट्रक्चर नहीं था, C2H5 डायरेक्ट लिखा था, तो बच्चे क्या करेंगे? अच्छा जी, ये चार यूं स्ट्रेट ले जाएंगे, ठीक है। आप कहेंगे जी ये ब्यूटेन है, बिकॉज ये हमें क्या नजर आ रहा है कि ये आपके पास सीधा चार नजर आ रहे हैं, और एक मिथाइल की ब्रांच लगी है और एक इथाइल की ब्रांच लगी है। ठीक है, ये इथाइल है ना, इथाइल कम्स फ्रॉम इथेन। अगर इथेन होता है आपका C2H6, तो उसमें से एक निकालें हाइड्रोजन, तो इथाइल बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं जी? अच्छा जी, अब देखें, बच्चे बनाएंगे नाम इसका, ब्यूटेन है। नेमिंग देखते हैं जी, इधर से अगर हम इसको देखें तो यहाँ से भी दूसरे पे, और यहाँ से भी, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से सेकंड कार्बन पे आपका ब्रांच आ रही है, तो कहीं से भी नाम स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स में यहाँ से 1, 2, 3, 4, नाम लिख दिया जी मैंने, 2 इथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, ये नाम लिख दिया जो मुझे नजर आ रहा था, ठीक है। अगर मैं यूं में लिखता, लेट्स सपोज, ये इसको मिटा देते हैं फिलहाल, ये चीज लिखी होती जी, यहाँ पे C2H5 लगा। तो बच्चों ने क्या लिखना था? 2 इथाइल है, 3 मिथाइल है, और ब्यूटेन आ गया। अब ये तो लिख दिया, लेकिन एक्चुअल हुआ क्या है? ये नाम गलत है, दिस इज रॉन्ग। क्यों? अब देखें, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, इसको अगर हम ओपन करें तो ये चीज बनी हुई है, ठीक है। अब कार्बन, कार्बन, ठीक है, ये आपके पास ये साथ लिख देते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाए। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखें जी, ये इथाइल जो था ना, ये वाला इथाइल, इसको मैंने ओपन करके लिख दिया है। अब देखें, एक्चुअल में चार कार्बन नहीं है स्ट्रेट चेन में, बेसिकली स्ट्रेट चेन ये बन रही है। अगर ध्यान से करें, देखें, ये स्ट्रेट चेन है, ये दिस इज द स्ट्रेट चेन कार्बन, जो मैक्सिमम कार्बन आ रहे आएंगे इसमें आ रहे हैं। आप देखें ध्यान से, हमने वो कार्बन की चेन उठानी है, मतलब वो स्ट्रेट चेन कार्बन देखने हैं जिसमें मैक्सिमम कार्बन है। तो उसमें से चार आए थे, इसमें देखिए कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो दिस इज पेंटेन, एक्चुअल इसका ये पेंटेन था, बच्चों ने गलत किया, ठीक है। अब इस पेंटेन में देखें, अब आप ब्रांचेस देखिए कहाँ कहाँ ब्रांचेस आ रही। चलें, एक तो ये मिथाइल आपको नजर आ गई। अब ये
अगर आप देखें तो ये एक ब्रांच नहीं, ये भी अभी ये बन नहीं गई, देखें ये इसके रूट में तो नहीं आ रहा, ये इसके साथ ब्रांच लगी है, और ये क्या चीज है, एक कार्बन और तीन हाइड्रोजन, ये बेसिकली ये CH3 है। दिस इज मिथाइल। समझ आइए, तो अब एक ब्रांच ये बन गई, एक ब्रांच ये बन गई, और ये पेंटेन हुआ, ब्यूटेन नहीं। तो ये बेसिकली क्या है, पेंटेन। दिस इज पेंटेन। ठीक है, तो अब हम इसका हम नेम देखते हैं। इसका नाम क्या होगा, देखिए जी, ब्रांच देखिए कहाँ से नजदीक आ रही है, यहाँ से दूसरे पे आ रही है, और इधर से राइट से शुरू करें, राइट से, दिस इज राइट, तो यहाँ से सेकंड पे मिथाइल है, अगर लेफ्ट से देखें तो थर्ड पे है, तो हम नेमिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो नाम क्या हुआ इसका, टू, अच्छा जी दोनों मिथाइल ही हैं, 2 3 डैश डाई मिथाइल, ठीक है, पेंटेन। ये इसका नाम हुआ, एक्चुअल नाम जो बिल्कुल ठीक नाम है। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान कर लेता है, ऐसे कम्प्लेक्स आता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने सबसे पहले बॉन्ड्स देखने हैं, सिंगल हैं डबल हैं, देन गो फॉर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसको उठाएं, और उसके बाद देखें उसके साइड में ब्रांचेस किस किस चीज की लगी हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। क्लोरीन लगा, कोई हेलोजन लगा है, क्लोरीन ब्रोमीन, या कोई मिथाइल लगा है, इथाइल लगा है। ठीक है, मेनली यही चीजें आती हैं, तो वो आपने इनको देखना होता है। ठीक है, तो ये अल्केन की नेमिंग, ठीक है। और अल्केन बेसिकली, अल्केन की थोड़ी मुश्किल होती है, अल्कीन अल्कोहल्स तो वो इतना नहीं होगा टफ आपके लिए। ठीक है, अल्केन को पहले आप ध्यान से समझें कि हमने किस तरह इसकी नेमिंग करनी है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपके लिए इतना काफ़ी है आज के लिए। ठीक है, इसको आप जरा गो थ्रू करें अच्छी तरह। ठीक है, कि हमने नेमिंग किस तरह करनी होती है, कैसे आपने अल्केन को देखना है, और ब्रांचेस को देखना है, और उसको नंबरिंग किस तरह देके आपने फाइंड आउट करना होता है। ठीक है बेटा, तो इसको ध्यान से देखें चीज़ों के साथ साथ, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में अल्कीन की और बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग और आइसोमेरिज्म भी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।